नमस्कार दोस्तों, 19 अक्टूबर 2021 के एपिसोड में अहिल्या खंडेराव से कहती है, शायद आपको ये बात पता नहीं कि बाबा साहेब ने तारापुर किले के मुहिम का नेतृत्व गुणोजी दाजी के पास दिया है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि गुणोजी दाजी हमारी सेना के सेनापति है। लेकिन बाबा साहेब इस मुहिम में आपकी राय जानना चाहते थे। आप इस मुहिम के बारे में क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, ये बाबा साहेब जानना चाहते थे। लेकिन आपने इस मुहिम में कोई भी रुचि दिखाई नहीं। बाबा साहेब तो यही चाहते हैं कि आप मुहिम में रुचि दिखाए, राय दे, और बाबा साहेब तो इतना ही चाहते हैं कि आप बाबा साहेब से भी बढ़कर कुछ बने। ये सुनते ही खंडेराव चिढ़ जाता है और कहता है, हमें नहीं बनना है बाबा साहेब जैसा, हमें उनसे अलग एक अपनी पहचान बनानी है। दूसरों के पैरों के निशान देखकर वो लोग चलते हैं जिन्हें रास्ता पता ना हो। ऐसा कहकर खंडेराव गुस्से से वहां से निकल जाता है और इसके बाद खंडेराव परीक्षित और सरदार संताजी वाघ के साथ तारापुर किले की योजना पर चर्चा करता है और कहता है, आज के रात ही हमें इस योजना की शुरुआत करनी होगी। और यहाँ बेचैन और खामोश बैठे मल्लाराव जी के पास आकर गौतमा कहती है, आज आपने खाना नहीं खाया, मैं आपको ऐसे भूखे पेट नहीं सोने दे सकती। और आप में और खंडेराव में आज फिर से अनबन हुई ना। आप क्यों नाराज़ होते हो खंडेराव से? उसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको ही होती है। और अगर आप दोनों एक दूसरे पे ऐसे ही गुस्सा होते रहे तो सुलह होने के बजाय अनबन बढ़ती ही जाएगी। सरकार, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन आपको तो पता है ना, खंडेराव की सोच थोड़ी अलग है। वो हमेशा कुछ हटके करना चाहता है। ये बात सुनते ही अभी तक चुप बैठे मल्लाराव जी कहते हैं, तो सोच अलग होने वाले लोगों को भी अनुशासन और नियम का पालन करना ही पड़ता है। बता दीजिए अपने बेटे को। ये बात सुनते ही झूठा मूठा गुस्सा दिखाकर गौतमा रानी साहब कहती है, अच्छा, कोई गलती करे तो वो हमारा बेटा, और जब गर्व से कहने की बात हो तो वो आपका बेटा। और उतने में ही वहाँ एक दासी मल्लाराव जी के लिए खाने की थाली लेकर आती है और इसके बाद गौतमा रानी साहेब मल्लाराव जी को खाना खाने बिठाती है। मल्लाराव जी खाना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद ही गौतमा धीरे आवाज़ में कहती है, जब तक किसी को पानी में ना उतारा जाए तब तक वो तैरना कैसे सीखेगा। वैसे ही खंडेराव को एक कोई अच्छी जिम्मेदारी दी जाए तो शायद वो एक अच्छा तैराक बनकर सामने आ सके। तारापुर के किले की मुहिम की जिम्मेदारी अगर, और आगे कुछ गौतमा कहे उससे पहले ही मल्लाराव जी कहते हैं, रानी साहिब, हमने पहले ही आपके कहने पर राजपुताना मुहिम के सेनापति का चुनाव रोक दिया था, लेकिन क्या क्या खंडेराव ने आने के बाद उसने अभी तक एक बार भी उस मुहिम में अपनी रुचि नहीं दिखाई है। और हाँ, जब बात स्वराज के रक्षा और संरक्षण की आती है तब प्रयोग नहीं किए जाते। जब तक खंडेराव मुहिम में अपनी रुचि नहीं दिखाएगा, अपनी काबिलियत साबित नहीं करेगा, तब तक उसे कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर मल्लाराव जी बिना खाना खाए ही वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ रसोई घर में अहिल्या का किसी भी काम में ध्यान नहीं है। ये देखकर वही खड़ी हरकू रानी साहेब अहिल्या को पूछती है, अहिल्या, क्या हुआ है? आज तुम्हारा काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इस पर अहिल्या अपने दिल की बात हरकू रानी साहेब को कहने लगती है। अहिल्या कहती है, हमने छोटे सूबेदार जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो है कि हमारी बात मानते ही नहीं। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं, छोटे सूबेदार जी को, और ऐसा कहते हुए अहिल्या खंडेराव की शराब की आदत के बारे में बता ही दे, उतने में ही अहिल्या खुद को ही रोक लेती है और उस बात को वही ख़त्म कर देती है। और दोस्तों, अच्छा हुआ कि अहिल्या ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वहाँ रसोई घर के बाहर से रखमा इन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। और इसके बाद दोस्तों, खंडेराव रात के अंधेरे में तारापुर किले की योजना के लिए अपने वाड़े से बाहर निकलता है और उतने में ही वहाँ अहिल्या उसे टोकती है, उसे रुकाकर पूछती है, आप इस समय कहाँ जा रहे हो छोटे सूबेदार जी? इस पर खंडेराव अहिल्या को कहता है, ये हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते। इस पर अहिल्या खंडेराव को पूछती है, मतलब आप आज भी ज़रूर नशा करने ही जा रहे हो, इसीलिए जवाब देने के लिए कतरा रहे हो। इस पर खंडेराव चिढ़ते हुए कहता है, अहिल्या, हमेशा तुम सही नहीं हो सकती। इस समय हम वैसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। इस पर अहिल्या खंडेराव को पूछती है, तो फिर छुपा क्यों रहे हो? बताते क्यों नहीं, कहाँ जा रहे हो? आपको कितनी बार समझाया छोटे सूबेदार जी, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं। अहिल्या की ये बातें सुनकर खंडेराव चिढ़ जाता है और कहता है, बस करो अहिल्या,
कैसे विश्वास दिलाए तुम्हें हम, लाख बुरे सही लाख गलत सही, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलते तुमसे, कभी कुछ छुपाते भी नहीं तुमसे, फिर भी तुम ये सब। लानत है। और हाँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कौन से नशे की तलाश में कहाँ गए थे। ऐसा कहकर खंडेराव वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद अहिल्या सोच में पड़ जाती है और मन ही मन सोचती है कि किसी के बहकावे में आकर गुस्से में छोटे सूबेदार जी कुछ गलत कदम ना उठा ले, मुझे उन्हें रोकना ही होगा। और ऐसा कहकर अहिल्या अपने घोड़े पर सवार होकर खंडेराव का पीछा करने लगती है। अहिल्या घोड़े पर सवार होकर अपने पीछे आ रही है, ये बात खंडेराव पहचान लेता है और खंडेराव मन ही मन कहता है, अहिल्या हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। और ऐसा कहकर थोड़े ही दूर जाने के बाद अहिल्या खंडेराव का पीछा करती ही रहती है और इतने में ही खंडेराव अपना घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते ही घोड़े से ही लगी एक थैली में हाथ डालकर उसमें से गुलाल निकाल कर जय शंभो कहकर वो गुलाल हवा में उड़ा देता है। खंडेराव ने हवा में उड़ाए हुए इस गुलाल की वजह से पीछे से आ रही अहिल्या के आंखों में वो गुलाल चला जाता है और अहिल्या को अपना घोड़ा रुकाना पड़ता है और खंडेराव इस तरह अहिल्या के नज़रों से बचकर वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, यही आज का एपिसोड ख़त्म होता है। क्या आपको लगता है कि खंडेराव तारापुर के इस गुप्त योजना में सफल हो पाएगा? आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।